अपने आंखों में जो देख रहे हैं पूरे झारखंड में एक साथ उलगुलान खड़ा हो रहा है। और आपका रांची जिला में जो विलुप्त होने वाला गंभीर भाषा है उसको बचाने के लिए बिरहोर नहीं दिए हैं और बाहरी भाषा को दे रहे हैं। और ये क्या भाषा ये लोग जानता है, ये लोग तो हम लोग से टेबल टॉक करे। इसलिए अभी एक वीडियो में हमने इंटरव्यू में देखा अभी कुछ दिन पहले, उस न्यूज चैनल को भी और उस पत्रकार को भी मैं चेतावनी देता हूँ, और जो लोग जो इंटरव्यू दिए हैं उसको भी चेतावनी देता हूँ कि जो कर रहे हैं और ललकार रहे हैं कि 1932 का खतियान जो है कि ये नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है रे बाबू? क्या यहाँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड हो सकता है कि मैट्रिक और इंटर हो सकता है? और इसी के लिए झारखंड बना था क्या? तो तुम दो अपना राज्य में हमको, अपना आदमी को। अब मेरा भी राज्य का तो वहाँ काम करने जाता है, मेरा राज्य वाला को दो बिहार में, मेरा राज्य वाला को दो उड़ीसा में, मेरा राज्य वाला को दो बंगाल में, मेरा राज्य वाला को दो तमिलनाडु में जाकर बोले नहीं बात, अभी तो उसका घर चल जाता। इन लोग को भी सावधान होने का जरूरत है कि आप लोग झारखंड में रहिए, आप लोग झारखंड में खाइए पीजिए, जीवन यापन कीजिए। झारखंड देश, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का भाषा को सीखना होगा, झारखंड का जो ढोल नगाड़ा का ताल को समझना होगा। अब जो कहते हैं कि इंटरव्यू में जो और बात बोले हैं कि हम लोग कोई चूड़ी पहन के नहीं है, सुन ले भाई बाबू यादव जी, एक था कि आपका लालू यादव, उसका नहीं चला झारखंड के आंदोलनकारियों के साथ। वो कहा था जब हमारा लाश पे झारखंड देंगे, लालू का लाश भी नहीं हुआ, झारखंड लिया। और आप कह रहे हैं कि हम लोग चूड़ी पहन के नहीं है। यही तो कि यही इन लोग का कैरेक्टर लेस आदमी है। इन लोग हर चीज़ को इन लोग जो है कि अलग ही नजरिया से देखते हैं। इन लोग का गाना नहीं देखते हैं, भोजपुरी गाना है कि भतीजा के मौसी, भतीजा के माँ तो कमरे लचकाए ले, तो जो है कि इन लोग का गाल चिकनी चिकनी होठ, यही से इन लोग का शुरुआत होता है। और हम लोग का गाना कितना अच्छा कि छोटा नागपुर के कोरा, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, हमारा माटी संस्कृति सभ्यता के साथ हमारा गाना होता है। और उन लोग का माए बहन का कमर से, गाल से, होठ से शुरू होता है। और चूड़ी पहनना कोई कमज़ोर नहीं है बाबू यादव जी। आपका आका बोला था मेरा लाश पे झारखंड बनेगा, और हमारा पूर्वज झारखंड लड़ के लिए। आपको झारखंड में रहना है, झारखंड में जीना है, झारखंड में रहना तो झारखंडी भाषा सीखो, उलुल जुलुल बयान देना मत करो, और अगर दम है तो सामने आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया, मैं हूं जगतपाल। जैसा आप सब कोई जानते हैं कि अभी पूरे झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से स्थानीय नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में बात चल रही है, हर क्षेत्र में अपनी भाषा, अपनी माटी को लेकर के बात चल रही है, उसकी सुरक्षा संरक्षण की बातें चल रही है, अतिक्रमण हो रही है, उस भाषा को बचाने की बातें चल रही है, स्थानीय नीति का स्टैंड क्लियर करने को लेकर बातें चल रही। पूरे झारखंड प्रदेश में चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात किया जाए, झारखंड प्रदेश में अभी इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, आम जनता, आम नागरिक, झारखंड के प्रदेश के लोग जाग गए हैं। और इसी कड़ी में पांच परगना की धरती में भी बहुत सारी क्रांतिकारी रूप लेकर के सामने आ रहा है। और गांव के लोग आप गांव को छोड़ के सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी भाषा को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, अपने हक और अधिकार के लिए लोग अपनी मांग को बिल्कुल स्ट्रांगली रख रहे हैं। और आज इसी कड़ी में राहे के अंदर में एक 13 तारीख को महाजुटान होने जा रहा है। एक ऐसा महाजुटान जो इतिहास में शायद ऐसा पहले उन लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं। और हमारे बीच में मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो, और वो अपनी बात को रखेंगे कि स्थानीय नीति क्या है, भाषा की क्या महत्व है, और भाषा अगर ना हो तो आदमी की क्या भूमिका है। ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस भाषा को लेकर के जो मर मिटने वाले लोग हैं, इस भाषा को लेकर के अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, आज उनकी भी बातचीत करेंगे। और वो लोग जो आज अतिक्रमण करने के लिए सामने खड़े हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं कि स्थानीय नीति को आप किस रूप में देखते हैं, कितनी जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। देवेंद्र महतो जी, सबसे पहले आप न्यूज टॉप के न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार जोहार, और सभी टीम को भी नमस्कार जोहार जी। आज जो ये झारखंड बना है, ये झारखंड का 22 साल हो गया है। और 22 साल जो झारखंड बना, तो ये झारखंड ऐसे ही नहीं मिला है। इस झारखंड को मिलने के लिए हमारे पूर्वजों ने, लाखों पूर्वजों ने हमारे अपने सीने पे गोली खाया है, अपने खून, त्याग, बलिदान, कुर्बानी दिया है। सैकड़ों माँ बहनों ने अपने घर उजाड़ा है,
तब जाके ये झारखंड मिला है। और झारखंड का ज़रूरत इसलिए पड़ा था कि झारखंड के इस क्षेत्र के लोगों का रहने वालों के साथ जो है कि हर चीज़ से वंचित किया जाता था, इन लोग को अपमानित किया जाता था, इन लोग को बेदखल किया जाता था। तब जाके महसूस हुआ हमारे पूर्वजों को कि झारखंड एक अलग होना चाहिए, और तब जाके लड़ा मरा कटा और अंततः झारखंड राज्य लिया। लेकिन झारखंड में झारखंडियों का पहचान नहीं हुआ। तो झारखंड में झारखंडियों के लिए झारखंड तो बना, लेकिन झारखंडियों के लिए झारखंडी पहचान नहीं बना। तो मिलने का कोई मतलब और अर्थ नहीं बनता है। और ये 22 साल में नहीं बनना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड तो झारखंडी पहचान नहीं हो सकता। हाँ, पहचान पत्र हो सकता है, लेकिन झारखंडी होने का झारखंडी पहचान नहीं हो सकता है। तो झारखंडी होने का झारखंडी पहचान अगर कुछ है तो वो 1932 का खतियान है, जो झारखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बताइए, आज का समय में जो मरा कटा गोली खाया उसका पुत्र, और कल जो यहाँ तंबू गाड़ दिया, कल यहाँ चन्ना सातू बेचने के लिए आ गया, कल जो बाहर से को कुछ काम करने के लिए आ गया, उसको बराबर दर्जा हो गया। ये नहीं चलेगा अब झारखंड में। अब झारखंड जिसके लिए कटा मरा गोली खाया उसी का पुत्र झारखंडी होगा। और ये झारखंड के तमाम राज्य पे है। अब देख रहे हैं कि हमारा झारखंड के राज्य भी बाहर राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए। 200 साल से काम कर रहे हैं हमारे झारखंड के आदिवासी भाई बहन लोग असम पे, उसको आज तक वहाँ कुछ भी अधिकार नहीं मिला है, कुछ भी पहचान नहीं मिला है। आज आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह जा जाके हमारे झारखंड के लोग काम कर रहे हैं, उसको तो कहीं स्थानीय पहचान नहीं मिला है। तो झारखंड में भी जो मैट्रिक इंटर जो आधार बनाया जा रहा है, बताइए मैट्रिक इंटर कोई पहचान होता है? ये लोग पागल हो गया, ये सरकार लोग क्या। अब बता रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े कंपनी है, इंडस्ट्री है, टाटा जैसे फैक्ट्री है, कंपनी है जो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। आपका HEC है, बोकारो धनबाद में दुनिया का सबसे बड़ा कोल कारखाना है। वहाँ के जो मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो विदेश से भी हैं। हम भारत का अन्य राज्य का नहीं बोल रहे, विदेश से भी है, जर्मनी से है, फ्रांस से है, अमेरिका से है। उसका भी तो बाल बच्चा है LKG से लेकर मैट्रिक इंटर कर रहा है। तो क्या वो भी झारखंडी हो गया? क्या वो भी झारखंडी पहचान के बराबर हो गया? तो फिर हम पूर्वज के लिए क्यों लड़ा? लड़ने का मकसद क्या था? इसीलिए आज से 127 साल पहले जो बिरसा मुंडा उलगुलान किया था यही 5 परगना की धरती से, और उसके पास एक टूटा फूटा धनुष और एक मसाल था, और जो उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था अंग्रेज को, और उन्होंने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, कि जिसका माटी जिसका जमीन उसी का राज, उसी का हित में कानून। और उसी का उलगुलान के परिणाम स्वरूप जो है कि उलगुलान हुआ। और आज से लगभग 65 साल पहले 87 में जो निर्मल महतो शहीद हुए, और उसका खून से आज से 22 साल पहले 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड राज्य बनता है। इसलिए कि झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज का अपना साकार होगा। लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पहली बार मेरा जीवन में, तो पहली बार हम पढ़े इतिहास में बहुत बड़ा क्रांति, लेकिन हम अपने आंखों में जो देख रहे हैं पूरे झारखंड में एक साथ उलगुलान खड़ा हो रहा है। और इस उलगुलान का ना कोई पार्टी है, ना कोई नेता है, ना कोई चेहरा है। सब गांव खाली करके अपना ढोल नगाड़ा गाजा बाजा, जिस प्रकार सरहुल का हम लोग का जुलूस निकलता है, जिस प्रकार हमारा संस्कृति टूसू पर्व में हम लोग दल बल के साथ जाते हैं, उसी प्रकार लोग निकल रहे हैं। और आगामी 13 फरवरी को राह में पूरे आसपास 5 परगना क्षेत्र के सभी लोग जो पूरे एक साथ, पहले बोल रहे थे बुंडवार है, तमड़िया है, राहयार है, सोनाहतवार है, तो सिलियार है, ऐसा नहीं आओ। पूरे 5 परगना के क्षेत्र एक लोग। और ये कोई पार्टी का रैली की जैसा नहीं, पार्टी का रैली तो वही लोग निकलते हैं जो जिस पार्टी का समर्थक होता है। तो ये सरहुल और टूसू पर्व की तरह सबको एक साथ मिलके पूरा ऐतिहासिक गाजा बाजा ढोल नगाड़ा के साथ जाएंगे। और इसमें पूरे सामाजिक लोग, चाहे वो बिजनेसमैन है, नौकरी वाले हैं, वो भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई पानी बांटने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई चना बांटे। जिस प्रकार सरहुल का जुलूस में जो होता है वही दृश्य देखने को मिलेगा राह में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे 13 तारीख की जो महाजुटान है, जिसमें लोगों का जो पूरे क्षेत्र में लोगों के प्रति जो भावना है कि इसके प्रति आए, तो इसमें स्थानीय नीति की तो आपने बता दिया। आप भाषा का जो बात चल रही है लगातार यहाँ पर पूरे झारखंड प्रदेश में, अगर आप देखें रामगढ़, हजारीबाग या फिर उधर बोकारो और धनबाद की तरफ से, तो भाषा के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है। ये तो आप भाषा के प्रति जो जागरूक होने के ऊपर में क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसकी क्या भूमिका है और कितना ज़रूरी है भाषा लोगों के लिए? देखिए, भाषा कितना ज़रूरी है, एक बात समझिए। आज हम लोग, आप लोग बात कर रहे हैं, आप मेरा बात समझ रहे हैं, हम आपका बात समझ रहे हैं, यही है भाषा का महत्व। और भाषा मिटने से क्या होता है, देखिए आपको पता है कि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता समेत अनेक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक जगहों का जो भी
भी खुदाई हुआ है, बहुत ऐसा अभिलेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है, क्योंकि वो भाषा मिट गया है। और आज झारखंड में जो हमारा खूबसूरती है, हमारा जो सांस्कृतिक है, जो 32 जनजाति हैं, जिसमें आपको हम बता दे रहे हैं बुरा दुर्भाग्यपूर्ण कि 27 जनजाति झारखंड का मिट चुका है। 27 जनजाति का भाषा मिट चुका है। मात्र अभी 5 जनजातीय भाषा ही बचा है, जो संथाली है, हो है, कुड़ुक है, मुंडा है, कुड़माली, ये सब जो 5 ही बचा है, बाकी 27 मिट ही चुका है। और उसमें से बिरहोर हुआ, असुर हुआ, पहाड़िया हुआ, भूमिज हुआ, ये सब यूनेस्को का सूची, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सांस्कृतिक परिषद का कहना है, वो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सांस्कृतिक परिषद को हमारा झारखंड का भाषा का चिंता है, लेकिन झारखंड सरकार का चिंता नहीं है। वो कह रही है कि आपका 27 जनजातीय भाषा पूरा मिट चुका है, जो आपका जनजातीय जो बहुत बड़ा खूबसूरती है, जो आपका पहचान है, मात्र 5 बचा है। और उसमें से तो विलुप्त की कगार में, अंतिम गंभीर अवस्था में आपका बिरहोर है, असुर है, पहाड़िया है, भूमिज है, कोरवा जो जनजातीय भाषा है, ये सब तो एकदम अंतिम रूप में चला गया है। और ये भाषा जो अब नियुक्ति में जो जिला स्तरीय भाषा जो अभी JSSC में लागू किया गया है, ये लोग क्या भाषा का समझते, हमको समझ में नहीं आता है। जो बिरहोर भाषा जो यूनेस्को का सूची में अभी सबसे गंभीर अवस्था में है, जो पूरे देश में मात्र 17,000 आसपास बोला जाता है, उसमें से 10,726 लोग सिर्फ झारखंड से 60% आसपास बोलते हैं। और 60% में रांची जिला से आपका बुंडू, सोनाहतू, अनगढ़ा, तमाड़, इस आसपास पे बिरहोर बोलते हैं सबसे ज़्यादा। और आपका रांची जिला में जो विलुप्त होने वाला गंभीर भाषा है, उसको बचाने के लिए बिरहोर नहीं दिए हैं और बाहरी भाषा को दे रहे हैं। और ये क्या भाषा ये लोग जानता है? ये लोग तो हम लोग से टेबल टॉक करे, ये लोग हरिया रूपी के भाषा उसा लोग करता है, इसीलिए उलगुलान तो होगा ही। और भाषा का महत्व तो जानते ही कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो देश आज़ाद हुआ हम लोग का तो उस समय मात्र 14 राज्य था, अब 28 राज्य है। पहला राज्य हमारा बना है 1953 में आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि श्री रामुलु जो है 53 दिन आमरण अनशन करते हुए शहीद हुआ था। कि किस लिए? तो भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन को लेकर के, और राज्य का पहला नया राज्य बना तेलुगु को लेकर के आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है कि तमिलनाडु को लेकर के तमिल भाषा, 1960 में बना गुजराती को लेकर के गुजरात, मराठी को लेकर के महाराष्ट्र। उसी प्रकार सब राज्य अपने अपने भाषा को लेकर के, आपका उड़िया वालों के लिए उड़ीसा है, बांग्ला वालों के लिए बांग्ला है, असमिया के लिए असम है, मणिपुरिया के लिए मणिपुरी है, सब भाषा के लिए सब भाषा है। तो भाषा बहुत जरूरी है। एक भाषा बाहरी भाषा आएगा तो एक दूसरी भाषा मिटेगा, ये इतिहास गवाह है। इसलिए भाषा रहना बहुत जरूरी है, तभी हम रह पाएंगे। और भाषा का लड़ाई जुग जुग से हुआ है। आपको पता है ना कि बोला जाता है कि सब मैंने इसको अदरवाइज नहीं लेना है, बोला जाता है कि सब मुसलमान एक होते हैं, लेकिन मुसलमान के भी बीच में अगर लड़ाई हुआ है तो वो भाषा के लिए हुआ है। 1953 का फरवरी में बांग्लादेशी का मुसलमान जो है बांग्ला भाषा के लिए लड़ा, पाकिस्तानी का मुसलमान उर्दू भाषा के लिए लड़ा, और 2 देश का जो है कि ये भाषा के आधार पर मुसलमान के बीच में लड़ा। आपका 1 जनवरी 1948 आज़ादी का पहला नया साल जो पूरा देश जश्न मना रहा था, हम लोग का 5 परगना क्षेत्र का जो आपका सरायकेला एरिया है, जहां 1 जनवरी 1948 को 20,000 आदमी सीना में अपना गोली खाया। तो क्यों? तो भाषा के लिए गोली खाया। तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, भाषा के लिए राज्य का गठन होता है। और जब आज़ादी हुआ तो हमारे आंदोलनकारियों ने एक पंचशील नीति बनाया था, और इसके आधार पे, इस पंचशील नीति के आधार पे एक नियम बनाया गया था कि सभी क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के आधार पर वहाँ प्रशासनिक कार्य हो, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। और ये जबकि, और हमारा जो झारखंडी भाषा है जो अभी तक मान्यता मिला, जबकि 32 जनजातीय भाषा को मान्यता देके उसको बचाने का काम होना चाहिए था, लेकिन 27 तो मिट चुका है। लेकिन जो अभी हमारा 5 जनजातीय भाषा और 4 टोटल 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा हमारा मान्यता के रूप में है, जो भाषा को 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के जगन्नाथ जी ने जिसको मान्यता दिया था, उसी को आर्टिकल 345, 346 और 347 के तहत 2012 में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और वही भाषा हमारा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है। तो ये बाहर का भाषा अभी मगही आ रहा है, भोजपुरी आ रहा है, मैथिली आ रहा है, आपका बांग्ला आ रहा है, उड़िया आ रहा है, और उर्दू का तो क्या कहें, कौन सा महान भाषा है, वो तो क्षेत्रीय भाषा हमारा नहीं है। लेकिन उर्दू एक ऐसा मात्र भाषा है जो हमारा 24 जिला में जिसको मान्यता दिया है। और इस उर्दू भाषा को अगर हम साइड कर दें
और बाहरी भाषा का हम ना बात करें तो मात्र 8 ही ऐसा जिला है जहाँ झारखंडी भाषा है। आपका खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा, इसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है। इसमें भी जो है कि इस 8 जिला में भी उर्दू है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बाहरी भाषा नहीं है। तो उलगुलान तो होगा, खड़ा तो होगा, कहे कि ये झारखंड तो लड़ाई और त्याग और बलिदान और कुर्बानी का झारखंड है। हम लोग को पता है, जब आज़ादी का इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 1857 से आज़ादी का लड़ाई लड़ा गया था, लेकिन झारखंड का जो हम लोग का लड़ाई है उससे पहले आपका देख रहे ढाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह, आपका जो है कि भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ऐसा अनेकों विद्रोह जो 1857 से पहले अपना हक अधिकार के लिए हुआ है। बिरसा मुंडा से 127 साल पहले लड़ा है, शहीद निर्मल महतो अपना बलिदान दिया है। जिस प्रकार से अभी बता रहे हैं कि ये भाषा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है आदमी की, तो अभी जैसा कि पूरे क्षेत्र में पूरे झारखंड में इसको लेकर के अभी उलगुलान हो रहा है, तो अभी पंचपरगना की धरती में कैसी तैयारियां चल रही है और किस प्रकार से किस लोगों को किस प्रकार से आप जो है ना एकजुटान कर रहे हैं और लोगों को आगे लेके आ रहे हैं? जी, हम लोग अभी गांव में सभा कर रहे हैं और अलग अलग गांव में अलग अलग सभी कोई स्वेच्छा से तैयारी कर रहे हैं। ये कोई इस आंदोलन जिस प्रकार, इस आंदोलन का पहली बात, ना कोई बैनर है, ना कोई पार्टी है, ना कोई चेहरा है, ना कोई नेता है। ये आंदोलन गांव-गांव में जागरूक करके यही बोला जा रहा है कि जिस प्रकार हम लोग सरहुल और टूसू पर्व के लिए पूरा माँ बहन बेटा काका काकी जेठा जेठी सबको एक साथ अपना संस्कृति के लिए जाते हैं, उसी प्रकार अपना हक अधिकार, अपना माँ माटी, अपना बेटी रोटी और अपना पहचान के लिए जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य अपना पूर्वज अपना खून बलिदान दे के किया था, उसको उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबको एक एक संकल्प है कि हमारा पूर्वज अगर लड़ के कट के मर के गोली खा के झारखंड लिया है तो हम पहचान लेंगे, और हम जब तक पहचान नहीं लेंगे तब तक जो है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और जिस उलगुलान बिरसा मुंडा का शुरुआत किया था और जो उलगुलान निर्मल महतो तक आके रहा, और जिस उलगुलान जो निर्मल महतो किया, जिसके परिणाम 87 में जो शहीद निर्मल महतो अपना बलिदान दिए, और 87 का बलिदान के परिणाम ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जो झारखंड राज्य बना, वही उलगुलान आज अपने अंदर लोगों के अंदर दौड़ रहा है, और वही उलगुलान आज अपने दिलों के धड़कन में धड़क रहा है, और उसी उलगुलान को आज आगे बढ़ा रहे हैं। और लोग पूरा गांव को खाली करके जो है कि पूरा सड़क पे 13 फरवरी को राहे में उतरेंगे, और सब कोई का गाजा बाजा ढोल नगाड़ा, अपना जो लाल पाड़ साड़ी संस्कृति तरह तरह का झांकी होगा, और जो है कि उस दिन अलग ही स्वरूप एक होगा उस दिन, और पूरे लोग स्वेच्छा से निकलेंगे सिर्फ अपने माँ माटी के लिए, अपने हक अधिकार और पहचान के लिए। और इसको लेकर के ये गाँव वाला तैयारी कर रहा है, इसका कोई दूसरा कोई तैयारी नहीं कर रहा है। जैसे आपका ईडी सरंग वाला तैयारी कर रहा है कि नहीं भाई हम लोग पूरा गांव वाला अगर जाएंगे, और गांव वाला आश्चर्य का बात हम बताते रहे, हम लोग को पंचपरगना क्षेत्र में हमको ऐसा दृश्य पहले देखने को मिल रहा है कि जैसे आपका सरंगडी, ईडी सरंग, चाहे तो सिरीडी, आपका जितना भी डोकात, ब्रह्मंडी, आपका महेशपुर, जो भी गांव है, कुबाडी, अपने गांव वाला अपने नियम बना रहे हैं कि अगर उस दिन कोई नहीं गया, सबसे पहले तो सबको बोले कि उस दिन सबको अपना काम छोड़ देंगे, दुकान वाला दुकान छोड़ देंगे, जिसका जो काम है छोड़ देंगे, और जो उस दिन काम छोड़ा वो झारखंड के लिए सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। और जो अगर कोई कारण से वो नहीं जा रहा तो उसको दंड का भी छोटा छोटा प्रावधान अपने अपने गांव में अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। इस एक अलग अंदाज से यह तैयारी किया जा रहा है। इसलिए कोई गांव में बोल रहा है कि उस दिन अगर क्यों नहीं जाबा तो 200 टका दंड लगी। ऐसा अपन अपन गाँव में अपन अपन नियम अलग अलग तरीका में भी मनाल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक अलग ही स्वरूप हो रहा है अभी जिस प्रकार की सभी तरफ पूरे झारखंड प्रदेश में। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं या तो हम यहाँ के बसे हैं। तो अभी जिस प्रकार से भाषाओं का अतिक्रमण हुआ, तो आपको लगता है किन लोगों का योगदान रहा होगा, कैसे कुछ लोगों का इसमें जो है ना वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, जब झारखंड हमारे पूर्वज लड़के अलग ले रहे थे तो एक तो झारखंड देना नहीं चाह रहा था। ये झारखंड हम लोग का खजाना है, सोने का झारखंड है, देश का रूर है। तो जब फिर भी हमारा लड़ाई और लड़ कट के झारखंड लिया तो बाहरी लोग एक कहावत बोल रहा था कि ये बार तो झारखंड बोल खाबा सकर कौंद, ए बार ठेपोटा खाबा, झारखंड तो अलग हो गया। ऐसा बोला जा रहा था। कहने का अर्थ कि अब हम लोग का घर का ना घाट का हो गया, अब हम लोग जो है कि कहीं का नहीं रहे, झारखंड तो अलग बन गया। ऐसा बोला जा रहा था बाहर राज्य के, जो झारखंड देना नहीं चाहता था। और उस समय लालू ने भी कहा था कि हमारा लास्ट पे झारखंड बनेगा, फिर भी झारखंड बना। तो कुछ आदमी को दर्द होता है, तो फिर भी उन लोग क्या सोचा
झारखंडी को झारखंड तो मिला, लेकिन झारखंडी को झारखंड में पहचान नहीं देंगे, झारखंडी में झारखंड को हक अधिकार नहीं देंगे, उसका भाषा का संस्कृति का उसको जो है कि हम लोग रक्षा नहीं देंगे। जबकि यूनेस्को कहा है कि जो भी आदमी अपना मातृभाषा में जो पहला शब्द सीखता है वही उसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का बुनियादी होता है, उसके अलावा बाकी और कुछ नहीं है। तो जब ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन लोग को पता है कि हम इन लोग को मिटाने के लिए हमको इसको भाषा मिटाना पड़ेगा, इसलिए लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये लोग जो है कि इस लोग को अपना भाषा दें। इसलिए अभी एक वीडियो में हमने इंटरव्यू में देखा अभी कुछ दिन पहले, उस न्यूज़ चैनल को भी और उस पत्रकार को भी मैं चेतावनी देता हूँ, और जो लोग जो इंटरव्यू दिए हैं उसको भी चेतावनी देता हूँ कि जो कह रहे हैं और ललकार रहे हैं कि 1932 का खतियान जो है कि ये नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है रे बाबू? क्या यहाँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड हो सकता है कि मैट्रिक और इंटर हो सकता है? और इसी के लिए झारखंड बना था क्या? तो तुम दो अपना राज्य में हमको, अपना आदमी को। अब मेरा भी राज्य का तो वहाँ काम करने जाता है, मेरा राज्य वाला को दो बिहार में, मेरा राज्य वाला को दो उड़ीसा में, मेरा राज्य वाला को दो बंगाल में, मेरा राज्य वाला को दो तमिलनाडु में जाकर बोले नहीं बात, अभी तो उसका घर चल जाता। जो पत्रकार और जो इंटरव्यू देने वाले हैं और जो न्यूज़ चैनल है, मैं एक दावे के साथ कह रही, हमारा झारखंड का खूबसूरती है कि हम लोग सहज से कोई बात को स्वीकार करते हैं। यही बात तमिलनाडु में बोल के दिखाए, यही बात मणिपुर नागालैंड में बोल के दिखाए, हम देखते हैं। यही बात आंध्र प्रदेश में बोल के दिखाए, वहाँ नहीं बोल सकता है। और हम झारखंड का खूबसूरती है कि हम लोग सबको जो है कि सम्मान करते हैं कि भाई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। हम लोग बहुत साधु संत, बहुत सीधा साधा और ये आदमी रहते हैं। ये चीज़ बाहर में नहीं हो सकता। इसीलिए इन लोग को भी सावधान होने का ज़रूरत है कि आप लोग झारखंड में रहिए, आप लोग झारखंड में खाइए पीजिए, जीवन यापन कीजिए। झारखंड देश, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का भाषा को सीखना होगा, झारखंड का जो ढोल नगाड़ा का ताल को समझना होगा, क्योंकि यही 5 परगना की धरती के डॉक्टर रामदयाल मुंडा श्री पद्म श्री कहे हैं कि जहाँ तक नागड़ का थाप जाएगा वहाँ तक हमारा झारखंड है। तो नागड़ का थाप को समझना होगा, तभी वो झारखंड में रह सकता है। हमारा जो नाची से बाँची, यहाँ का सरुल नाच, करम नाच, यहाँ का भाषा संस्कृति को जानिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी राज्य बाहर में रहते हैं, रहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलिएगा कि आप अपना नागड़ का थाप को बोलिए, आप अपना सरुल का नाच को बोलिए, आप अपना करम का नाच को बोलिए, आप अपना कुड़माली, 5 परगना, मुंडारी, संथाली, नागपुरी, खोरठा हो कुड़ुक भाषा को बोलिए, और आप भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया और बांग्ला और जाके बाहरी भाषा को सीखिए। तब तो युद्ध होगा, तब तो टकराव होगा, तब तो लड़ाई होगा, और फिर वो लड़ाई फिर आपका घर से शुरू होगा। और ये जन आंदोलन है, इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। ये इस तरह से माहौल बन सकता है। इसीलिए सबको सम्मान करना चाहिए। झारखंड में आप जीते हैं, झारखंड का खाते हैं, झारखंड का पीते हैं, झारखंड के बदौलत आप जिंदा रहते हैं, झारखंड का पेड़ का हवा से आप सांस लेते हैं, तो आपको झारखंड का सम्मान को करना होगा, तभी जाके होगा। और जो है कि अब जो कहते हैं कि इंटरव्यू में जो और बात बोले हैं कि हम लोग कोई चूड़ी पहन के नहीं है, सुन ले भाई बाबू यादव जी। एक था कि आपका लालू यादव, उसका नहीं चला झारखंड के आंदोलनकारियों के साथ। वो कहा था जब हमारा लाश पे झारखंड देंगे, लालू का लाश भी नहीं हुआ, झारखंड लिया। और आप कह रहे हैं कि हम लोग चूड़ी पहन के नहीं है, चूड़ी पहना के नहीं है। अब हमारे माँ बहन चूड़ी पहनते हैं, हम लोग उसको सम्मान पूर्वक जब शादी करते हैं तो हम लोग चूड़ी भेजते हैं। तो हमारा माँ बहन कोई कमज़ोर नहीं है, और हम लोग अपना संस्कृति सभ्यता के अनुरूप हम लोग चूड़ी पहनाते हैं। आप लोग जैसे जो कहे कि यही लोग का कैरेक्टर लेस आदमी है। इन लोग हर चीज़ को इन लोग जो है कि अलग ही नज़रिया से, इन लोग का गाना नहीं देखते हैं, भोजपुरी गाना है कि भतीजा के मौसी, भतीजा के माँ तो कमरे लचकाए ले, तो जो है कि इन लोग का गाल चिकनी चिकनी होठ, यहीं से इन लोग का शुरुआत होता है। और हम लोग का गाना कितना अच्छा कि छोटा नागपुर के कोरा, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, हमारा माटी संस्कृति सभ्यता के साथ हमारा गाना होता है। और उन लोग का माए बहन का कमर से, गाल से, होठ से शुरू होता है। ये लोग चूड़ी पहन के हम लोग को ललकार रहा है। चूड़ी तो हम अपना शादी ब्याह करते हैं, हम लोग का सभ्यता में तो हम लोग चूड़ी अपना माँ बहन को भेजते हैं। और चूड़ी पहनना कोई कमज़ोर नहीं है बाबू यादव जी।
आपका आका बोला था मेरा लाश पे झारखंड बनेगा, और हमारा पूर्वज झारखंड लड़ के लिए, आपको झारखंड में रहना है, झारखंड में जीना है, झारखंड में रहना तो झारखंडी भाषा सीखो, उलुल जुलुल बयान देना मत करो। और अगर दम है तो सामने आओ, आपका हालत खराब हो जाएगा, झारखंडी जनता हालत खराब कर देगा। ये बात सुन लीजिए। झारखंड का इतिहास कब जानते नहीं है शायद, आपको पता होना चाहिए। अभी भारत का वर्ग किलोमीटर लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्र। जब इससे भी दुगुना था ना अशोक का समय, लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर, तब भी झारखंड को गुलाम बनाने नहीं सका था। और सम्राट अशोक रक्षित नाम का आदमी को झारखंड भेजा था कि जाइए, आप झारखंड जाइए और झारखंड के आदमी से बात कीजिए। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने हक अधिकार को लेकर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और जो है कि आंदोलन करते हैं। ये बात जो है कि आपका अशोक का शिलालेख 2 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। इस बात का पहचानिए झारखंड का क्या इतिहास रहा है। यहाँ से उस समय बिरसा मुंडा लड़ा है टूटा फूटा धनुष के साथ। आप लोग कहाँ है? 1857 से पहले यहाँ हजारों विद्रोह हो चुका है। ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, भक्ता विद्रोह, या अनेकों अनेक विद्रोह। कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया है बाबू यहाँ झारखंड। कभी भी अपना हक अधिकार से समझौता नहीं किया है झारखंड। कभी भी अपना माए माटी से समझौता नहीं किया है। और हमारे पूर्वज विनोद बाबू कहा के गए हैं कि पढ़ो और लड़ो। पढ़ो माने अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना पहचान, अपना माए माटी, जल जंगल जमीन का हक अधिकार को पहचानो। और लड़ो मतलब ये मत लड़ो कि अपना जो है कि मुर्गी के लिए, छगरी के लिए, ये के लिए, वो के लिए। पढ़ो मतलब अपना हक अधिकार के लिए, अपना माए माटी भाषा के सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए बोला। इसलिए हम लोग लड़ने जानते हैं। और हमारा पूर्वज बोला है कि दोना दो कोना मत दो। दोना माने खाना दो पीना दो, लेकिन जमीन मत दो। इसलिए आपको हम खाने दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं। अब खाइए पीजिए रहिए, लेकिन आपको जो है कि यहाँ कोना का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो झारखंड अपना इतिहास दोहराएगा। अभी हमारे बीच में जो भी बातें आ रही है, आपने बहुत सारी बातें कही झारखंड प्रदेश को लेकर के, इतिहास के बारे में, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा के बारे में। और लगातार ऐसी खबरें आ रही है सब तरफ से कि उलगुलान हो रहा है, पूरी तरह से महाजुटान हो रहा है। और लोग जो है एकजुट होकर के इस भाषा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, राजस्थानी नीति के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देवेंद्र महतो जी हमारे बीच में छात्र नेता मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने ये आह्वान भी किया है कि भाई 13 तारीख का जो कार्यक्रम में है, पूरे लोग जो है घर से बाहर निकले, घर से सड़क तक निकले और अपनी बात को उन्होंने रखा। अभी न्यूज़ टॉप इंडिया लगातार आपके बीच में ऐसी खबरों को लेकर के आ रही है जो निश्चित रूप से हम भी इस प्रदेश में रहते हैं और कहना यह चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी, चाहे कहीं से भी हम रहें, लेकिन अपने लिए जो काम कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने हम लोग लगातार लेते आते हैं ताकि लोगों को जागरूकता मिले, लोगों को संदेश मिले, समाज को संदेश मिले। अपनी बात को यहीं पर विराम करते हैं और बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।